सुप्रभात। आज मैं आपको समाजशास्त्र में पढ़ाऊंगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद का तात्पर्य अगर साधारण बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है अधीन। मतलब जब कोई सबल विकसित देश किसी निर्बल दुर्बल देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव से उसे अपने अधीन कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवादी राज्य कहते हैं या देश कहते हैं। जैसा कि हम परिभाषा में भी हमने लिखा है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के में उपनिवेश यानी कि कॉलोनी स्थापित करना और यह मानना कि यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। अगर हम और सरल तरीके से आपको बताएं कि उपनिवेशवाद क्या है तो सीधा सा उदाहरण है कि भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेशवादी देश था, क्योंकि अधीन था, गुलाम था इसका अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेशवाद या उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, अब आपके क्लियर समझ में आ गया। भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या रहे हैं? पहला देखिए, उद्योगों के क्षेत्र में अनाधुनिकीकरण यानी भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। जो भारतीय कला थी, जो भारतीय कारीगर थे, जो शिल्प कलाओं में माहिर थे, जिनसे भारत की पहचान होती थी, जब विदेशियों के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा जब हमारे देश के उद्योग स्थापित किए गए तो पहली बार उन उद्योगों पर उनका प्रभुत्व था, उनका पूरा अपने क्षेत्र में था। इसलिए क्या हुआ कि जो भारत में उद्योग लगाए तो कहीं ना कहीं जो भारतीय शिल्प कला थी, जो भारतीय कला थी, उसका नुकसान हुआ। ये कहिए कि वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। फिर देखिए, भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव में दूसरा प्रभाव है, भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश था। निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया। सीधी सी बात है, निर्यात आयात। जब हम किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। और जब दूसरे देश से किसी वस्तु को हम अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो भारत स्वयं इतना सक्षम था कि जैसे अभ्रक ले लीजिए, चाय ले लीजिए, कोयला ले लीजिए और तमाम सी ऐसे खनिज पदार्थ थे जिनको वो दूसरे देशों को निर्यात करता था, भेजता था। लेकिन धीरे धीरे ये हम कहें कि सरकार की उदासीनता रही है या भ्रष्ट नेता रहे हैं जो कमीशन खोरी के चक्कर में क्या करते हैं? दूसरे देशों से चीजों का आयात करवाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो भारतीय योग्यता विद्वता थी, जो टेक्नोलॉजी थी, जो ज्ञान था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर देखिए, तीसरा प्रभाव है कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। आज साधारण सी बात है, आप हाइब्रिड बीज लेने जाइए मार्केट में, दुकान पर, उसका भाव पता लगाइए और अपने घर का जो गेहूं है, जो चना है, जो दाल है, ठीक है, जो चावल है, उसका पता लगा लीजिए कितना अंतर है। एक मिलता है 250 से 500 रुपए किलो और एक मिलता है 18 से 20 रुपए के बीच, इतना अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कृषि में लागत बढ़ती गई और किसान गरीब होते गए, दरिद्र होते गए। ठीक है, फिर अगला प्रभाव है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो खेती की जा रही थी वो खेती की जा रही थी, उन फसलों को प्राथमिकता दी जा रही थी जो विदेशों को हम इनका निर्यात कर सके, जिनसे हमें पूंजी मिल सके। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, उसी से ही पूरी की जा सकती है देश की जरूरतों को। लेकिन क्या हुआ, उपनिवेशवाद के कारण जो विदेशों ने हमसे मांग की कि आप इस फसल को ही किसानों से कहिए कि वो अपने खेतों में बोएं और आप हमें उसका निर्यात करिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारी मूलभूत चीजें थी खेती में, अनाज के रूप में, वो
धीरे धीरे कम होती चली गई और लोग लालच के चक्कर में क्या हुआ कि वो चीजें को हम निर्यात करने के लिए उनको ज्यादा अपने यहाँ प्राथमिकता देने लगे। फिर देखिए पांचवा प्रभाव है उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना। जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ के जो राष्ट्र प्रेमी लोग थे उन्होंने इसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, या उनकी विचारधारा थी कि अंग्रेज आए हैं तो टेक्नोलॉजी लाए हैं, अंग्रेज आए हैं तो वैज्ञानिक ज्ञान लाए हैं, अंग्रेज आए हैं फैक्ट्रियां लाए हैं, इससे हमारे देश का विकास होगा। लेकिन कहानी उल्टा हो गई। वो आए हमारे यहाँ सब संसाधन लाए लगाए, लेकिन उसकी जो लागत थी उससे जो मुनाफा हो रहा था वो अंग्रेजों को हो रहा था, न कि भारतीयों को हो रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ राष्ट्र प्रेमी लोग थे उन्होंने आलोचना की, ठीक है, और उन्होंने यह बताया कि और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यानी कि तब तक देश टूट गया, अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। तो इस तरीके से हमने आपको उपनिवेशवाद पढ़ाया और भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव को बताया। सभी लोग अपनी कॉपी नोट्स बनाते चलेंगे और माह के अंत में टेस्ट होगा तो कॉपी लाना अनिवार्य है।